and today we have none other than हमारे अपने नाना जिनको हम बाबा बोलते हैं. So please like I always wanted कि हम लोग ऐसे बैठ के बात करें. काफ़ी बार सोचा भी and we are finally able to do it and I'm really looking forward to it and yeah let's just go. तो बाबा कैसे हैं आप? I'm fine. जस्ट फाइन. Just और कोई दिक्कत परेशानी आज किसी से हमसे और किसी से? कुछ नहीं, खुश रहना और जीना. बस यही हम लोग के चीज में भी आया है. सो एज यू नो द ड्रिल, स्टार्टिंग में हम लोग एक राउंड करेंगे जिसका नाम है रैपिड फायर बोलते हैं. ठीक है, तो हम आपसे बस कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आपको एक दो वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में देना होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आपकी फेवरेट डिश कौन सी है अभी तक? दाल रोटी, उस टाइम पे भी दाल रोटी पसंद? लगभग दाल रोटी. ओके, दाल रोटी. लाइक वो साल कौन सा था जब आपको आपकी पहली जॉब लगी थी या फिर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी? और वाज दैट ईयर? 1982 के आसपास की बात है. 1982. और अभी क्या चल रहा है? 2025. इतना कि लंबा हम एक्सपीरियंस हो गया. बेरोजगार थे और हाँ, कुछ नौकरी की तलाश में थे. हाँ. आपकी एज क्या थी उस टाइम पे? 30 के आसपास. अच्छा, ओके. क्योंकि हम लोग के ऐसे बोलते हैं कि आजकल इतने ज़्यादा सब अलग अलग तरीके का वो हो गया है ना सक्सेस. कुछ लोग, कुछ बच्चों को 21 की एज में मिल जाता है, कुछ 15 की एज में, कुछ फिर 40 की एज में, 30 की एज में. तो जब बच्चे स्पेशली कॉलेज जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो कितना पीछे हैं. तो उनको लगता है कि अगर मान लो 19 या 20 ईयर्स के हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कितना पीछे चल रहा है. तो लाइक आपका क्या कहना है? लाइक कुछ करेक्ट एज होती है जब उस हिसाब से आपको जॉब पकड़नी चाहिए या फिर अपनी पूरा एजुकेशन कंप्लीट करके एंड कुछ वो एक्सपीरियंस लेके तब लेनी चाहिए? नहीं, हालात सब सिखा देते हैं और हालात को समझना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, उसके साथ संघर्ष करना चाहिए और परिवर्तन की उम्मीद रखना चाहिए कि परिवर्तन होगा, चेंज होगा. डेवलपिंग जो है वो मेरे ख्याल से मेहनत के बाद एक नेचुरल थिंग है जो आती ही है. हाँ. तो इसलिए इतना जो है आशावादी रहना चाहिए आदमी को कि परिवर्तन आएगा और हमें वो एक्सेप्ट करेगा और हम उसे एक्सेप्ट करके चलें. बहुत अच्छी बात है. चलिए, ऐसा कोई गाना बताइए जो सुन के आपको तुरंत उस टाइम की याद आ जाती है या फिर वो मेमोरीज वो उस टाइम की आ जाती है आपको. तो ऐसा स्पेसिफिक गाना है? बहुत से गाने हैं और मैं खुद मोहम्मद रफ़ी का प्रशंसक रहा हूँ, फॉलो करता हूँ और उनके गीत बचपन में गाता था. मैं स्कूल कॉलेजेस में मौका मिला मुझे तो मैंने बहुत से फंक्शंस में उनके गाने कुछ गाए हैं और मुझे काफ़ी प्रशंसा मिली है. बहुत से गाने मोहम्मद रफ़ी के, बहुत से गाने ऐसे हैं. एक जो गाना बताइए जो आपको उस टाइम पे बहुत आप गाते थे या फिर आपको बहुत पसंद था और बहुत जो से अभी भी पसंद है. कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो छुप गया सुना भी इश्क मेरा बन गया. कौन है जो सपनों में आया. ऐसे बहुत से गाने हैं. नहीं, ऑनेस्टली अभी भी हमारे एज के बच्चे जब ये सब गाने सुनते हैं ना तभी सुकून मिलता है. आजकल वो बात नहीं रही है, सुकून इन्हीं गानों में है. एंड आपकी आवाज़ भी बहुत कुछ मिलती है उनसे. ओके,
कोई ऐसी चीज़ बताइए जो आजकल के यंग बच्चों को ज़्यादा करनी चाहिए। देखिए, सबसे सक्सेस हो या लाइफ में जीने का मकसद, एक तो काम करते रहना चाहिए। और काम को बहुत से शास्त्रों में बड़े बड़े लोगों ने काम पे कहा, काम की पूजा है। तो काम तो ज़रूरी चीज़ है, काम के बगैर सक्सेस नहीं, और सक्सेस बगैर काम के नहीं। अगर सक्सेस बगैर काम के आती है तो मेरे ख्याल से अब तो आती नहीं, आती तो निरर्थक होती, निरर्थक होती, वो किसी काम नहीं आती, समाज के काम नहीं आती, वो सक्सेस नहीं है, वो पता नहीं क्या चीज़ है। एंड उसमें भी लिखा है हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो उसमें भी लिखा है कि कर्म के आगे कुछ नहीं, एंड फल की चिंता करने से पहले अपने कर्म आप करते रहिए, फल अपने हिसाब से आएगा आपके पास। ओके, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। आपकी कोई ऐसी फेवरेट मेमोरी बताइए हमारे साथ, कोई फेवरेट याद या मेमोरी जो हम छोटे थे, क्योंकि आपके घर में सबसे पहले बच्चे शायद हम ही हैं, उसके बाद है ना बाकी सब, तो कोई फेवरेट मेमोरी बताइए। आपसे रिलेटेड जी। कुछ नहीं, बस मतलब वो आपकी मम्मी से रिलेटेड तो है ही है, और पढ़ाने पे हमने ज़्यादा जोर दिया। हाँ, वो तो पता है। पढ़ाई के लिए हम पीछे पीछे भागते रहे, पकड़ते थे, पढ़ाई के लिए करते थे, पकड़ना और पढ़ाई कराना, पकड़ना और पढ़ाई कराना, और निष्कर्ष तक पहुंचा दिया, MA, BEd, LLB करा दिया। और अब उनकी पुत्री हैं आप, यू आर ऑलरेडी वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड गोइंग टू अचीव वेरी वेरी ग्रेट सक्सेस। तो बस आप No, सबका now you are studying in England, which is very, very, very fortunate thing for all of us. बट उस टाइम में कुछ ऐसी कोई शैतानी या फिर कोई ऐसी मेमोरी जो अभी आपको शायद याद हो? शैतानियाँ थी उस ज़माने में, तो बहुत सी शैतानियाँ करते रहते थे। पिटाई का एक दौर था, शैतानी करते थे, घर वाले पिटाई करते थे, फिर शैतानी करते थे, फिर घर वाले पिटाई करते थे, वो चलता रहता था। काम बहुत करते थे उस ज़माने में, काम भी करते, पढ़ते ही बहुत थे, समस्याएं भी बहुत थी, उनको फाइट करना, उनसे लड़ना और आगे बढ़ना। आज के नौजवानों के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि समस्याएं कम हैं और आगे बढ़ना। उस ज़माने में समस्याओं को के लिए आगे बढ़ना बड़ा कठिन होता था, पल पल कठिनाई, पल पल कठिनाई, हर चीज़ में कठिनाई, और उनको लेके आगे बढ़ना। आजकल तो बहुत आसान है। मैं जो आजकल की जनरेशन है उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो बहुत ताकत से और आगे जा सकते हैं। हम लोग इतनी महंगाई और इतनी गरीबी और इतना हार्ड टाइम था, और उसको सब झेलते रहे, बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे। विल पावर आई थिंक पहले के लोगों में ज़्यादा थी। इंटरेस्टिंग है कि आप फैशन ट्रेंड उस टाइम पे कुछ ऐसा आप जो ट्रेंड फॉलो करते थे फैशन का, या फिर किस तरह की आप ड्रेसिंग? उस ज़माने में एक शौक था थोड़ा सा बड़े बाल रखना, ओके। और बीच में आया था बड़ी मूरी की पैंट पहनते थे लोग ओके, मतलब फ्लेयर थी ज़्यादा नीचे नीचे belly से, में। हाँ, और एक्सरसाइज करते थे, क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, बाइसेप्स, हाँ, क्या मसल, जेम्स जेम्स कहते हैं क्या, बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स मसल्स हो गया, मसल्स मसल्स वगैरह सब ये रखते थे, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बिल्कुल शोइंग रहता था सब, पूरी बॉडी जो थी वो शोइंग
रखते थे और जब वॉक के लिए निकलते थे सुबह शाम वगैरह, तो अपनी जो हेल्थ है तो वो उसका लोगों को दिखाते थे कि देखिए हम कितने मतलब कि हेल्थ को भी संभाल के रखते हैं, हेल्थ के लिए काम करते हैं, तो लोग उससे प्रेरणा लेते थे। आजकल भी करते हैं काफी लोग, करते हैं, करते काफी हैं, होता है। करते हैं और करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। बट हाँ उस टाइम पे वो लड़के फ्लेयर पैंट जैसे आपने बोला बहुत पहनते थे, उसको पहन के भी बाहर भी जाते थे, कोई भी आगे कुछ पहले टाइम की मूवीज में भी दिखाया उसमें, तो वो अच्छा था। ओके। जैसे आजकल आप नोटिस करते ही होंगे, आजकल मोस्टली लोगों का टाइम पास होता है फ़ोन चलाना, ठीक है, कुछ अगर खाली बैठे हैं, कुछ है नहीं करने को तो फ़ोन पकड़ेंगे या कुछ भी करेंगे उस पर। तो आप लोगों का फेवरेट टाइम पास क्या था उस टाइम पे? देखिए, मैं तो आज की जनरेशन से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप उसको फ़ोन को अनावश्यक समझ लें, बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ है, तभी इससे प्रिंट छूट पाए। और वही लेटर राइटिंग का ज़माना बहुत अच्छा और शांति और सुकून का ज़माना था। लेटर राइटिंग से हम एक दूसरे से जुड़े रहते थे, एक एक पेज पूरा एक एक बहुत बड़ा पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज का हम लेटर एक दूसरे को लिखते थे और एक्सप्रेशंस का हैंड रिटन वो कितना एक्सचेंज होता था आपस में, और आपस में सब जुड़े रहते थे। और जब चिट्ठी कहीं से आती थी तो वो सारे घर वाले उसको सुनते थे, वो हमारी जाती थी, उनके घर वाले सुनते थे, हम एक दूसरे से जुड़े रहते थे। और उसका बड़ा इम्पैक्ट ये था कि हम लोग बहुत ही श्रद्धा भावना से और फीलिंग के साथ, ये बहुत अच्छे, उसके साथ एक दूसरे जुड़े रहते थे, एक दूसरे की समस्याओं में जुड़े रहते थे, एक दूसरे के साथ हर काम में एक दूसरे के साथ जो थे वो इंटरेक्ट करते थे। वो बहुत अच्छा ज़माना था, बहुत सुंदर ज़माना था। अब जो है उस ज़माने की जो सुंदरता है वो लगभग मतलब काफ़ी कमज़ोर हुई है। कुछ अननेसेसरी चीज़ें हमने जो अडॉप्ट कर ली हैं। अगर कभी आप देखिए कि बहुत से लोग कम इस्तेमाल, मैं भी कम इस्तेमाल करता हूँ, आप फ़ोन को कम इस्तेमाल करिए, कहीं से फ़ोन आता है इम्पॉर्टेंट बात कर लीजिए, आप इम्पॉर्टेंट बात आपको करना है आप कर लीजिए, बट दैट्स ऑल। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको बेवजह ही हाथ में लिए हो, उसमें उंगली मार रहे हैं, घुमा रहे हैं, उंगली मार रहे हैं, घुमा रहे हैं, उंगली मार रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये सब मैं समझता हूँ कि ये मेंटल बीमारी है और मेंटल बीमारी के कारण बनती है। इससे आदमी को पिंड छुटाना चाहिए। मैं तो सर्व समाज से, खासतौर पर मनुष्य समाज से ये अपील करता हूँ कि जहाँ तक हो इससे पिंड छुटाते रहो।